पुलित्जर अवार्ड पर सवाल उठाए गए हैं बुद्धिजीवियों की तरफ से। बुद्धिजीवियों ने सवाल उठाए हैं। पुलित्जर कमेटी को चिट्ठी लिखी गई है। 132 हस्तियां ये बताई जा रही हैं जिन्होंने कमेटी को चिट्ठी लिखी है, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का विरोध किया है। 132 बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने खुला खत लिखा है कमेटी को। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का विरोध। पुलित्जर अवार्ड जो 3 फोटोग्राफर्स को फीचर फोटोग्राफी के लिए जिनका नाम सामने आया था, अब उसके खिलाफ दरअसल ये चिट्ठी कमेटी को लिखी गई है। 132 हस्तियां ये बताई जा रही हैं जिन्होंने कमेटी को चिट्ठी लिखी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की बहुत बड़ी साजिश है जिसे हवा देने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत बड़ी भारत विरोधी राजनीति है जो सोच पाकिस्तान से मेल खाती है। ऐसे लोगों को पुलित्जर अवार्ड दिया जा रहा है और इसी का विरोध किया गया है। 1-2 हस्तियों ने नहीं, 132 हस्तियों ने भारत के खिलाफ हो रहे इस दुष्प्रचार का विरोध किया है। यह भारत विरोधी एजेंडा जो लोग चलाते हैं उन्हें ही पुलित्जर अवार्ड क्यों दिया जाता है, इस तरह के सवाल उठाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नैरेटिव जो इस अवार्ड का आगे बढ़ाया जा रहा है, इसकी सोच पाकिस्तान से कितनी मेल खाती है। और ये उन फोटोज को 370 हटाने के बाद उन फोटोज को पुलित्जर अवार्ड में शामिल किया गया, उनको अवार्ड दिया गया जिनके साथ, जिन फोटोज के साथ गलत जानकारी लिखी गई थी। यह खबर भी सामने आ रही है। तो क्या यह भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है? घाटी में जो शांति बहाली प्रक्रिया चल रही है उसे कुचलने की कोशिश है, दुनिया में भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश है, भारतीय सेना के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा एजेंडा है। ऐसे कई सवाल इस पुलित्जर अवार्ड के सामने आने के बाद उठ रहे हैं और बुद्धिजीवियों ने यही सवाल उठाए हैं और खुला खत लिखा है बुद्धिजीवियों ने इस मामले को लेकर, इस पुलित्जर अवार्ड को लेकर। कश्मीर पर दुष्प्रचार करने पर पुलित्जर अवार्ड क्यों दिया गया, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बुद्धिजीवियों ने इस पर सवाल उठाए हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर इस समय हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए। अभिषेक जी, बुद्धिजीवियों ने जो खुला खत लिखा है उस खत में है क्या? इस खत में 3-4 बातें हैं, पर उससे पहले मैं बता दूं, ये जो 132 लोग हैं बहुत ही महानुभाव हैं, बुद्धिजीवी हैं, आर्ट से रिलेटेड हैं, लिटरेचर से रिलेटेड हैं, हमारी फौज से रिलेटेड हैं, हमारी जुडिशरी से रिलेटेड हैं, फॉर्मर जस्टिसेज हैं, फॉर्मर जनरल हैं। इन सबका कहना ये है कि पुलित्जर ने अपने मापदंड को इतना गिराया है कि उनको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने 2 बिंदु बहुत खास तौर से उल्लेखित किए हैं इस पत्र में। एक तो ये कि कश्मीर को कंटेस्टेड टेरिटरी बोला है। भाई, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसका एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है और लीगल डॉक्यूमेंट है। दूसरी बात, उन्होंने कश्मीर के बारे में ये कहा है कि कश्मीर जो है मेरे ख्याल से जो बात उन्होंने कही है कि ये डिस्प्यूटेड है, ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच की बात है, ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से बुद्धिजीवी इस बात को कहना चाह रहे हैं कि पुलित्जर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए आतंकवाद के कारण जो एक ब्लडबाथ हो रहा है उसकी तस्वीरें दिखाना, उनको किसी भी तरीके से अवार्ड देना, अपना खुद का स्तर नीचे करना है। और बहुत ही कठोर शब्दों में इस पत्र में इन बुद्धिजीवियों ने इस खुले पत्र के साथ पुलित्जर अवार्ड के जो ज्यूरी है उसको कटघरे में खड़ा किया है। अभिषेक, आपके पास वापस लौटेंगे। जम्मू से ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये उन बुद्धिजीवियों में से हैं जिन्होंने एक खुला खत लिखा है, उनके पास ही सीधा चलते हैं। अनिल जी, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि इस खत में आपने क्या लिखा है, ये सवाल आपने क्या उठाए हैं पुलित्जर अवार्ड को लेकर, क्या सवाल हैं? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि ये पुलित्जर अवार्ड कमेटी जो है ये बाइस्ड है। ये लोग रोमांटिसिज्म कर रहे हैं सेपरेटिज्म को, ये रोमांटिसिज्म कर रहे हैं सेसेशनिज्म को। ये लोग पहले से ही, क्योंकि ज्यादातर लोग, खासकर इसकी जो अवार्ड कमेटी की प्रेसिडेंट है वो एक लेडी है, अफ्रीकन अमेरिकन लेडी, जो कि एक लेफ्ट सूडुल है। ये लेफ्ट सूडुल लिबरल जो हैं ये इन चीजों को रोमांटिसाइज करते हैं और अब वो कश्मीर को लेके आए हैं। इसमें खासकर ये कहने लगे हैं कि कश्मीर इज अ कंटेस्टेड टेरिटरी, जबकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये पूरी दुनिया मान चुकी है। लेकिन ये अवार्ड देकर, और वो फोटोग्राफ्स उन्होंने वो दिखाई हैं जो कि इस चीज को दर्शाती हैं कि भारत एक वहां पे ऑक्यूपेशन फोर्स है। बाकी जो कश्मीर के अंदर इतनी बढ़िया कार्रवाई वहां की सेना, हमारी सेना कर रही है
भारतीय सेना कर रही है, भारतीय सरकार कर रही है, उसका कोई जिक्र नहीं है। पर वो चुनिंदा फोटोएं जो कि भारत को शर्मनाक कर सकती हैं, वो फोटो चुनकर अवार्ड दिया गया है। किस तरह के फोर्सेस का हाथ है आखिरकार इसके पीछे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा हाथ तो पाकिस्तान लॉबी का है। दूसरा, जो वेस्ट के अंदर बैठे हुए, मैं कहूंगा कि अपने आप को लिबरल्स कहते हैं, जो अपने आप को जब मैं कहूंगा सूडो सेकुलर्स कहते हैं, वो लोग हैं। और भारत के अंदर भी लोगों की बहुत बड़ी लॉबी है। और खासकर राहुल गांधी ने जिस प्रकार पुलित्जर अवार्ड मिलते ही बिना कोई वक्त पाए ट्विटर के ऊपर आकर उनको कंग्रेचुलेट किया, साफ जाहिर है कहीं ना कहीं उनका भी इसमें हाथ है। जी। कुलदीप अग्निहोत्री भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल जी आपके पास वापस लौटेंगे। अभिषेक जी भी हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। सेंट्रल हिमाचल यूनिवर्सिटी के वीसी हैं कुलदीप जी, हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप जी, ये एजेंडा जो चलाया जा रहा है पुलित्जर अवार्ड के बहाने, भारत की छवि जो धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, आखिर इसके खिलाफ अब आवाज उठने लगी। 132 बुद्धिजीवियों ने खत लिखा है। उनके पास वापस हम लौटेंगे तो पुलित्जर कमेटी को चिट्ठी लिखी गई है। 132 ये जानी मानी हस्तियां हैं जिन्होंने कमेटी को चिट्ठी लिखी है। दरअसल पुलित्जर के दुष्प्रचार का आरोप, कश्मीर की जिस तरह की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई, उसका विरोध किया जा रहा है। इस चिट्ठी के माध्यम से हमारे साथ लगातार हमारे खास मेहमान जुटे हुए हैं। और सेंट्रल हिमाचल यूनिवर्सिटी के वीसी कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ गए दोबारा। कुलदीप जी, आखिर ये एजेंडा, ये नैरेटिव क्या है ये भारत को बदनाम करने की? ये आखिरकार चल क्या रहा है? किस तरह की साजिश है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? तो बता दें आपको कि एक बहुत बड़ा एजेंडा चलाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। पुलित्जर कमेटी पर बायस्ड होने का आरोप लगाया गया इसी वजह से, क्योंकि एक नैरेटिव, एक एजेंडा समझ में आ रहा है जो सोच पाकिस्तान से बहुत हद तक मेल खाती है। पुलित्जर कमेटी की सोच आखिर पाकिस्तान से इतनी मेल क्यों खा रही है? 132 बुद्धिजीवियों ने, जो बहुत नामी हस्ती हैं अपने अपने क्षेत्र के, जिसमें सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत सारे महानुभाव हैं, उन लोगों ने खुला खत लिखा है। योगेश्वर दत्त हमारे साथ अभी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, रेसलर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। योगेश्वर, ये जो 132 लोगों ने पुलित्जर कमेटी को खुला खत लिखा है और कहा है कि ये बायस्ड हैं, आप इस तरह की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं जो भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की कोशिश कर रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश भारत के खिलाफ क्यों? देखिए, बिल्कुल ये पत्रकार हैं जो जे.एंड.के के, उन्होंने एक गलत तरीके से हिंदुस्तान की एक तस्वीर पेश की। हमारी आर्मी के जो जवानों की है उनकी छवि गलत तरीके से पेश की। एक 12 साल के लड़के की उन्होंने फोटो भेजी कि ये हमारे सुरक्षा बलों ने इसको मारा, और सच्चाई है कि आतंकवादियों ने, पाकिस्तान समर्थित जो भी हैं, उन्होंने उसको बंधक बना के मारा था। तो ये गलत तरीके से पेश करने की एक साजिश है ये, ताकि ये मेरा मानना है कि जो पुलित्जर है, ये जो जिन्होंने अवार्ड दिया है, बिना हकीकत जाने, बिना ग्राउंड पे वो चीज देखे कि सच्चाई क्या है, इनको सम्मानित करना एक हिंदुस्तान के साथ एक साजिश है कि हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश है ये। और हमें इसके इसलिए विरोध किया है, और पूरे हिंदुस्तानियों को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये जो पत्रकार हैं, तार यासीन और मुश्ताक खान जैसे पत्रकार हैं, और हिंदुस्तान में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो हमेशा हिंदुस्तान की छवि खराब करने का काम करते हैं। उनको बस कोई मौका चाहिए, सच्चाई को ना दिखा के एक झूठ की तहत इनका एक एजेंडा चलता है हिंदुस्तान की छवि खराब करने का। इसलिए हम सब इसका विरोध करते हैं, और पुलित्जर का जो ये जिन्होंने सम्मान दिया, जो ये संस्था है, इसका भी विरोध करते हैं कि उन्होंने बिना सच्चाई जाने एक इस तरीके का ये जो एक बहुत निंदनीय काम किया है, उसका विरोध हम करते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि घाटी में जिस तरह शांति बहाल की गई, लगातार प्रयास और जारी हैं कि और स्थिति अच्छी हो, उसको कुचलने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, उसको कुचलने की कोशिश, और जो आतंकवादियों द्वारा जो काम किया गया है उसको भारतीय सेना पे थोपना, ये मतलब ये पत्रकारों ने काम किया है, और उसका
इनको अवार्ड मिला है, गलत काम का अवार्ड मिला, गलत हिंदुस्तान की छवि खराब करने का इनको अवार्ड मिला। ये साजिश के तहत ये सब काम हुए हैं और इसका इसलिए हम विरोध करते हैं। और हम हमेशा अपने सेना, अपने देश के साथ खड़े हैं, अपने देश के जो हमारे देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से JNK में शांति है और हमारे आर्मी के अफसर हैं जितने जो हमारे आर्मी जवान उनकी वजह से है, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। इसलिए हम इनका विरोध करते हैं। बिल्कुल योगेश्वर, आपके तमाम सवाल, आपने भी खत लिखा है, आपके तमाम सवाल बहुत जायज नजर आते हैं। एक सवाल ये भी उठता है